स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश डायरी पे। और आज जो है सबसे पहले सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि सहायक अध्यापक एलटी भर्ती को जो कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये परीक्षा कराई थी 8 अगस्त 2021 को। परीक्षा परिणाम 31 दिसंबर 2021 को आया था, लेकिन विभिन्न प्रकार के आयोग में जो विवाद चले उसकी वजह से इन तमाम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ नहीं मिल पाई। नियुक्तियों के रास्ते में कई प्रकार की परेशानियां थी, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जो है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और यही बात यहाँ पे साबित भी हुई है। परेशानी भले ही उन तमाम अभ्यर्थियों को हुई है जिनका चयन हुआ था, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में भी आखिरकार सत्य की ही जीत हुई और सहायक अध्यापक एलटी भर्ती को क्लीन चिट मिली। इंग्लिश डायरी ने शुरुआत से ही इन भर्तियों के बारे में बात की थी कि सहायक अध्यापक एलटी भर्ती अपने आप में स्पेसिफिक है, विषयवार है और बहुत सारे विषय इसमें सम्मिलित हैं, तो इसमें नकल संबंधी या किसी भी प्रकार से पेपर लीक संबंधी कोई ऐसी जो स्थिति है वो हो नहीं सकती, और यही चीज़ साबित हुई। अगर आप चैनल में नए हैं तो इस खुशी के मौके पे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं इस खबर को, और बहुत अच्छी खबर है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए। एक लंबा संघर्ष जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में किया है, सभी के को जो है बहुत बहुत बधाइयाँ। परिवार को भी उनके बहुत बहुत बधाइयाँ जिन्होंने इतना लंबा इंतज़ार किया, धैर्य बनाए रखा। कई बार धैर्य की परीक्षा भी हुई और आप फाइनली जो है जीत गए, और बहुत अच्छी बात है। देखिए, एलटी भर्ती को आयोग से मिली क्लीन चिट। कल इस पर भी हमने सबसे पहले वीडियो बनाई थी, आपने ज़रूर देखी होगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर सहायक अध्यापक एलटी को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी, तो क्लीन चिट मिल चुकी है। 9 जनवरी 2023 से लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू किया जाएगा। आयोग के फैसले से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली। 7 अन्य भर्तियों पर आयोग आज फैसला लेगा। तो देखिए, यहाँ पर अभी जो 9 जनवरी से जो है अभिलेख सत्यापन भी है, क्योंकि कुछ विषय जो कि सामान्य और हिंदी और साथ ही साथ कई सारे ऐसे विषय हैं जिनके अभी अभिलेख सत्यापन होने हैं, और बाकी के हो चुके हैं। लगभग 590 अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हो चुका है, जो कि इंतज़ार कर रहे हैं अपनी फाइलों के आगे बढ़ने का। तो देखते हैं कि इस पर कितनी जल्दी काम होता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, कला, व्यायाम, गृह विज्ञान, वाणिज्य, संगीत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली विषय में एलटी शिक्षकों के 14 से 31 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 8 अगस्त 2021 को लिखित परीक्षा कराई थी। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आयोग ने 590 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन भी कर दिया था। पेपर लीक विवाद में आने के बाद चयन प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। आयोग ने एलटी समेत 8 भर्तियों की जांच के लिए पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट सौंपने के बाद आयोग ने विधिक राय लेकर एलटी भर्ती को क्लीन चिट दी। यानी यहाँ पर विधिक राय भी ले चुके हैं। और इस वक्त क्या है कि देखिए, इंसान की ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो पूरी तरह से कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। कई सारे ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद भी इस तरह से सोच रहे हैं कि कैसे इस भर्ती को क्लीन चिट मिल गई, लेकिन इस पर पूरी तरह से विधिक राय भी ले चुके हैं, और कई लोग जो है कोर्ट वगैरह की भी जो है बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक साफ तौर पर ये चीज़ है कि इन भर्तियों में जो है कानूनी सलाह पूरी तरह से ले चुके हैं। ये भर्ती जो है किसी भी प्रकार से अब किसी असमंजस में नहीं फंस सकती, क्योंकि पहले भी इस भर्ती में जो है एसटीएफ ने क्लीन चिट दी थी, और उसके बाद इस पर स्पेशली एक और जांच समिति भी बिठाई गई जिसने इसकी पूरी जो है खंगाला इसको ढंग से, और उस पर भी कोई चीज़ अगर सामने नहीं आती है तो फिर अब भर्ती पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन तमाम अभ्यर्थियों से यही कहूँगा जो इस वक्त नकारात्मक सोच रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, आप लोग थोड़ा सा सब्र करें, और जितनी कोशिशें आप इन भर्तियों के ऑब्स्टिकल बनने में कर रहे हैं उतनी कोशिशें अगर आप नई भर्ती को निकलवाने में करें, क्योंकि उत्तराखंड में शिक्षकों की भारी कमी है। आप अगर धरना इत्यादि या किसी प्रकार की कोशिश नई भर्ती के लिए करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आपके साथियों के लिए भी। तो आप लोग देखिए, दूसरे के रास्ते में किसी भी प्रकार से अगर आप रोड़ा बनने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा सीधा नुकसान आपको ही होता है, और हमेशा अपनी एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन देनी चाहिए। और इसीलिए मैं कहूँगा कि
अब इस प्रकार की सोच रखने का कोई भी अर्थ नहीं है। तो 19 जनवरी तक चलेगा सत्यापन एलटी भर्ती के, जो 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है ये अभिलेख सत्यापन अन्य विषयों का। तो ये 9 जनवरी से चलेगा और 19 जनवरी तक ये अभिलेख सत्यापन चलेगा। उसके बाद इनकी फाइल्स को जो है शिक्षा विभाग को प्रेषित किया जाएगा। लेकिन अब आज जो है कुछ और भर्तियों पर भी जो है आज फाइनली डिसीजन होने वाला है। इन भर्तियों पर वैयक्तिक सहायक के 600, कनिष्ठ सहायक के 700, पुलिस रैंकर्स के 250, वाहन चालक के 164, कर्मशाला निदेशक के 167, मत्स्य निरीक्षक के 26, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार के 272 पदों पर आयोग आज फैसला लेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट भी आया है जीएस मार्तोलिया जी का। देखिए इसको भी हम देख लेते हैं। 8 भर्तियों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के बाद आयोग ने एलटी की अधिसूचना जारी की है। शेष 7 भर्तियों पर जल्द ही आयोग की ओर से निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है अध्यक्ष महोदय ने भी ये बात कही है। और बहुत ज़्यादा बधाइयाँ हैं, ढेरों बधाइयाँ हैं उन तमाम अभ्यर्थियों को जिनका चयन हुआ है सहायक अध्यापक एलटी भर्ती में। जल्द ही आपको नियुक्ति मिले और जिस प्रोफेशन के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है आप वहाँ पर जो है उन तमाम जो छात्र हैं जो अपने उत्तराखंड के जो नौनिहाल हैं, जो अपने स्वर्णिम भविष्य का सपना लिए विद्यालयों में जा रहे हैं, आप वहाँ पर जो है उनके साथ न्याय कर पाएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, हम यही उम्मीद करेंगे। और यही आपकी जिम्मेदारी भी है कि अपने आप को आपने यहाँ तो साबित कर दिया कि आप सत्य थे और अब आपको उन स्कूल्स में जाके भी खुद को साबित करना है कि आपका चयन इन स्कूलों के जो छात्र हैं इनके भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए ही हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। शिक्षा से संबंधित विभिन्न खबरों के लिए आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।